अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई। इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में तीन इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं और कल से लेकर अब तक इन इशूज़ पे जो अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। और इसमें पीटीआई की जो हिकमत अमली है और जो अब अपोजिशन की हिकमत अमली की सूरत में सामने आ रही है, क्योंकि 27वीं तरमीम का मामला हो, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान का मामला हो और इमरान खान की रिहाई का मामला हो, इसके ऊपर तहरीक तो शुरू हो चुकी है, यानी मुतहरिक हो चुके हैं लोग, लेकिन अमली तौर पर कोई इकदामात सामने नहीं आ रहे और उसकी वजूहात हैं, उस वजूहात के ऊपर भी बात करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान को इमरान खान ने मैंडेट दिया है और दूसरा बड़ा मैंडेट उनका सुहेल आफरीदी के पास है। सुहेल आफरीदी आज भी इस्लामाबाद में थे। इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो उनकी तरजीहात हैं उसमें वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो बैठे रहे चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए, कई घंटे इंतज़ार किया, नहीं मुलाकात हुई। अडयाला जेल गए, इमरान खान से मुलाकात के लिए, नहीं मुलाकात करवाई गई। लेकिन आज उनकी गुफ्तगू में सख्ती थी, उनका पारा थोड़ा हाई था और वो सख्ती वक्त के साथ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि सियासी दर्जा हरारत दिन के हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, तो ये सख्ती उनकी गुफ्तगू के अंदर भी नज़र आ रही है। और वो सख्ती जहाँ उनका खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान का मामला है, 12 नवंबर को उन्होंने पूरे खैबर पख्तूनख्वा का एक ग्रैंड जरगा बुलाया हुआ है, तमाम सियासी जमातों को वो उसमें दावत भी दी गई है। उसके बाद वो मुत्तफ़िका लाए अमल इख्तियार करके आगे बढ़ना चाहते हैं। एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि जो वो इकट्ठा कर रहे हैं अमन अमान के मामले के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातों को और तमाम स्टेक होल्डर्स को, वो ज़ाहिर है इमरान खान की रिहाई के ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करना या तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करना मुमकिन तो नहीं है, वो पीटीआई का मसला है। तो इसलिए वो खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान बड़ा मसला है और वहाँ से वो एक मुत्तफ़िका स्ट्रेटजी या हिकमत अमली बनाना चाहते हैं। और इस वक्त जो रजीम है, मौजूदा हाइब्रिड रजीम है, उनके लिए भी इमरान खान को कैद करना शायद उनके लिए इतना बड़ा चैलेंज ना हो, या वो जेल में है उसके हवाले से जो उनको इमरान खान की गुफ्तगू है वो इतना चैलेंज ना कर रही हो। लेकिन जो अमन अमान के हवाले से सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू है और सुहेल आफरीदी की जो स्ट्रेटजी है, जो हिकमत अमली है, उसने बहुत डिस्टर्ब कर रखा है। और उस डिस्टर्बेंस की वजह से हम देख रहे हैं कि उनके खिलाफ कैंपेन भी शुरू हो रही है और उनको हटाने के लिए, उनको यानी काम ना करने देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। लेकिन वो बड़ी हिकमत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इस मामले के ऊपर खबर कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में एक मुत्तफ़िका लाया अमल बनाने में तकरीबन वो कामयाब हो चुके हैं कि अब अमन जरगे के अंदर ज़ाहिर सारी सियासी जमातों ने हामी भरी है कि वो आएंगे और उसके बाद वो अपना लाया अमल देंगे। क्योंकि आज भी उन्होंने जो गुफ्तगू की है वहाँ पे इस मौजूदा रजीम की जो हिकमत अमली है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ उसको काबू पाने के लिए, उसकी नाकामी के हवाले से या उसके असरात के हवाले से सुहेल आफरीदी की जो गुफ्तगू है वो तो बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। और इसी जो उनका रवैया है या इसी जो उनकी तर्ज अमल है, इसको डेली वो चैलेंज करते हैं, हर गुजरते दिन के साथ बहुत सख्त गुफ्तगू उनकी होती है। तो इससे बहुत डिस्टर्ब है जो मौजूदा रजीम है, ये निज़ाम है। तो एक तो ये चीज़ उनके लिए डिस्टर्बिंग है। बाकी तो 27वीं तरमीम अगर उन्होंने करवानी है तो वो बहुत ईजिली उसको करवा सकते हैं, उनके पास नंबर्स पूरे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग, जिनके कोई इम्कान नहीं है कि वो इसके ऊपर कोई स्टैंड ले सकते हैं। और मौलाना फजल रहमान को उन्होंने बिल्कुल आउट कर दिया है। मौलाना फजल रहमान ने खुद, उन्होंने तो आउट नहीं किया, 26वीं तरमीम में उन्होंने वोट दे के, खैर वो वोट ना भी देते तो वो तरमीम हो जानी थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने हिमायत की और उनको लगा कि शायद जो सख्त चीज़ें हैं जो उस वक्त उनको लगती थी वो उन्होंने निकलवा ली। अब खुद मौलाना फजल रहमान कल मरी उनसे मुलाकात भी हुई, उसके अंदर वो कह रहे थे कि वो जो चीज़ें निकाली गई थी उस वक्त में वो अब दोबारा डाली जा रही हैं और इस दफ़ा अगर कोई नहीं डाली जा सकेंगी तो 28वीं तरमीम में डाली जा सकेंगी, नंबर्स उनके पास पूरे हैं। तो ये जो पॉलिटिकल स्पेस कम हो रही है, इस हवाले से सियासी जमातों और ख़ास तौर पर अपोजिशन जमातें जो हैं वो अब तकरीबन एक लाया अमल, एक मुत्तफ़िका लाया अमल के ऊपर तैयार हैं। यानी ये दो इशूज़ हैं, इसको अगर सम अप किया जाए कि इमरान खान की रिहाई के ऊपर अपोजिशन जमातों को नहीं इकट्ठा किया जा सकता, लेकिन 27वीं तरमीम के बाद जो सियासी स्पेस कम हो रही है उस पर इकट्ठा किया जा सकता है, जो इकट्ठा तकरीबन हो भी चुकी है। मौलाना फजल रहमान ने ऑफर की है कि हमारी तरह से पीटीआई के साथ चलने को तैयार हैं। उन्होंने 3 ऑप्शन उनके सामने रखे हैं कि अगर एहतजाज करना है तो उसमें भी हम आपके साथ हैं, हुकूमती जमातों से बात करनी है, पीपल्स पार्टी के जरिए बात करनी है, फिर भी हम आपके साथ हैं, आप अपनी हिकमत अमली तय करके हमें बता दें। लेकिन लॉन्गर रन में शायद ये भी तरमीम तो वो ना रोक सकें, जो कि मुमकिन नहीं है किसी तरह पे भी। अगर वो सड़कों पर भी निकलते हैं तो शायद अब तो बहुत कम वक्त रह गया है, कल तरमीम पेश भी हो जाएगी और फिर 2-4 रोज में मंजूर हो जाएगी। लेकिन लॉन्गर रन में फिर इस निज़ाम के ख़िलाफ़ अगर जमातें इकट्ठी होती हैं और वो जो 27वीं आइनी तरमीम के जो मुतासरीन होंगे, जो जजेस भी होंगे, जो सियासी जमातें भी हो सकती हैं, वो भी बाद में इस इत्तेहाद में, इस अलायंस में आके इसको मज़ीद तक़वियत बख्श सकती हैं और फिर एक मजबूत हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का भी
शायद यही मानना है। और इमरान खान ने इस वक्त इख्तियार और मैंडेट उनको दे रखा है, अपोजिशन लीडर वो हैं। इमरान मुज़ाकरात के हवाले से कहा है कि सिर्फ उनसे बात करें और बाकी जो फैसला साजी है वो भी उन्होंने कहा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे होगी। अगर कोई लॉन्ग मार्च भी होता है तो उसकी कॉल भी उनकी बहन के मुताबिक उन्होंने देनी है। तो वो भी इस वक्त फौरी तौर पर किसी मुहिम जोई के हक में नहीं है और उन्होंने इमरान खान को ये मैसेज दिया है कि किसी तरह भी आप अभी किसी बड़ी कॉल का या मुहिम जोई का ऐलान ना करें। आप जलसे करेंगे, हम लोगों को इसके ऊपर मुत्तफिक करेंगे और इसके हवाले से एक बड़ी फोर्स, बड़ी कुव्वत बन के उसके बाद फिर हम जो है वो फाइनल हिकमत अमली की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो कल उनका मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में तकरीबन इत्तफाक है उनका कि अब ये ख़ास तौर पर JUI जैसे अब सिस्टम से माइनस हो गई है और 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो चीज़ें जो उस वक्त उन्होंने निकलवाई थी वो दोबारा डाली जा रही हैं। तो वो अब एक अलायंस या एक मुत्तफ़िका लायामुल अपोजिशन का इस मामले के ऊपर बन सकता है जिनमें उनका इकट्ठा हो सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान की रिहाई के मामले के ऊपर आपके साथ सड़कों पे नहीं निकल सकते, लेकिन वो ज़ाहिर है जो सियासी स्पेस कम हो रही है, जो पाकिस्तान में अमलन एक मार्शल लॉ का निज़ाम अब नाफिज हो चुका है, तो उसके खिलाफ ज़ाहिर सियासी जमातें जदोजहद करती हैं, तो उसके ऊपर ये इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जदोजहद कर सकते हैं, इकट्ठे एक तहरीक चला सकते हैं। ये मामला है यहाँ 27वीं तरमीम वाला या पोलिटिकल स्पेस कम होने वाला, और दूसरा मामला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में अमन वाला है, जहाँ पे बाकी सियासी जमातें भी और तमाम स्टेक होल्डर्स मुत्तफ़िका तौर पर सुहेल आफरीदी के पीछे खड़े हो सकते हैं और सुहेल आफरीदी उस बुनियाद के ऊपर भी वफाक को टफ टाइम दे सकते हैं, जो वो दे भी रहे हैं और मुसलसल अमली तौर पर भी और बयानात के जरिए तो ज़ाहिर है वो दे ही रहे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें PTI को एक पावर मिल सकती है, क्योंकि अकेले उनका एहतजाज करना, जो इससे पहले उन्होंने 2 लॉन्ग मार्चेस किए, वो नहीं कामयाब हो सके और वो अभी तीसरा लॉन्ग मार्च भी यही एक्सपेक्ट लोग कह रहे हैं कि जी अगर वो अकेले निकलेंगे तो जैसे पहले उनके ऊपर सख्ती की गई, उनको मारा गया, लोगों को गोलियां मारी गई, तो अब भी ऐसा हो सकता है। तो इस दफ़ा उन्होंने भी स्ट्रेटजी तो तब्दील करनी है, तो वो स्ट्रेटजी उनकी जो है वो ऑब्वियसली उसमें वो हिकमत के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं फिलहाल। अदरवाइज तो सुहेल आफरीदी का नाम अनाउंस हुए हुए तकरीबन 1 महीना हो चुका है, अब वो वज़ीर आला भी बन चुके हैं, लेकिन वो भी अभी तक यही इंतज़ार कर रहे हैं और ये चीज़ हम ज़ाहिर है बड़े तफसील से रिपोर्ट भी कर चुके हैं कि वो भी यही कहते हैं कि कॉल तो इमरान खान ने देनी है या पार्टी ने देनी है और वो उसके साथ भरपूर तरीके से बढ़ेंगे। और उनकी बात ये जायज़ भी है किसी हद तक कि अगर वो खुद से कोई कॉल देते हैं और उसके नतीजे में फिर कोई नुकसान होता है तो इमरान खान को कहें कि तुम कौन होते हो या तुमने क्यों ये बगैर इजाज़त के कॉल दी है। तो इस वजह से वो भी अभी कोई कोई वैसे हम इस पर बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं कि वो इम्कान नहीं है, लेकिन ये 2 चीज़ें हैं, इसके ऊपर लॉन्गर रन के अंदर एक इत्फाक़ राय हो सकता है अपोजिशन के दरमियान, और वो मिलके फिर ज़ाहिर है जब ये सियासी निज़ाम वैसे ही 27वीं तरमीम के बाद बहुत ही महदूद और कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर उसके खिलाफ तहरीक चलाना ज़्यादा आसान भी हो सकता है। हाँ, जो हाइब्रिड निज़ाम है वो उसकी जड़ें और मजबूत हो जाएंगी, वो ऑलरेडी मजबूत हैं, बस 27वीं तरमीम का डायरेक्ट PTI के ऊपर कोई असर नहीं है, ये चीज़ें पहले हो रही हैं, उसको एक आइनी कवर मिल जाएगा। थोड़ा सा अब ये गुफ्तगू इस पे ऊपर करते हैं कि जो अगर इख्तियार तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को मिल गया है तो उन्होंने इसके ऊपर अभी तक क्या रिस्पांस किया है। तो वैसे उनके रिस्पांस के ऊपर जो है वो सवालिया निशान ज़रूर है कि जिस शिद्दत के साथ उनको इसके ऊपर बात करनी चाहिए वो नहीं कर रहे। और कल मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद जब वो निकले, उनसे हमने पूछा कि यार आप महमूद खान अचकज़ई सियासत कैसे से कि आपकी क्या हिकमत अमली आपकी है, ये कैसे आप इसको रोकेंगे 27वीं आईनी तरमीम को। उन्होंने कहा हम खाना खाने आए थे। असद कैसर ने कहा जी अपोजिशन लीडर पर बात हुई और कोई बात नहीं हुई। बाद में मौलाना ने बताया कि जी हम तो इसके ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। तो वो मीडिया से छुपा भी रहे हैं और खुल के बात भी नहीं कर रहे। अब उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से तजवीज़ जो दी गई थी उसके ऊपर 24 घंटे गुजर चुके हैं, उनका अभी तक कोई रिस्पांस भी आया नहीं है। तो इनका थोड़ा सा रिस्पांस जो है वो, अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि ढीला है, लेकिन आखिर में चलते चलते कुछ 27वीं तरमीम के हवाले से वैसे इसमें लोगों का इतना इंटरेस्ट तो नहीं होता, लेकिन जाहिर है कि क्या होने जा रहा है वो ज़रूर बताया जाना चाहिए। इस जो 27वीं आईनी तरमीम का मुजवज़ा मुसवदा है उसके मुताबिक फील्ड मार्शल का ओहदा जो है उसको आइनी कवर दिया जाएगा। ये आइन के अंदर फील्ड मार्शल के ओहदा तख्लीक होगा और आइनी इख्तियारात भी दिए जाएंगे। फील्ड मार्शल के ओहदे को आइनी इख्तियारात दिए जाएंगे। इसके अलावा उनका जो टाइटल है फील्ड मार्शल का वो तहयात रहेगा। एक तो ये आर्टिकल 243 में जो तरमीम है उसके मुताबिक ये है। फिर जो NFC का मामला है उसमें सूबों के जो हिस्सा है, जो नेशनल फाइनेंस कमीशन में जो सूबों का हिस्सा है उसमें से 10% सूबों का हिस्सा कम करके वफाक को दिए जाने की तजवीज़ है। इसके अलावा आइनी बेंच के अलावा आइनी बेंच की जगह बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में आइनी अदालत बना दी जाएगी और वही सब से बाख्तियार आइनी अदालत होगी, यानी जितने भी आइनी मामलात हैं वो देखेगी। सुप्रीम कोर्ट का अमलन कोई
जो है वो अमल दखल नहीं होगा, ये किरदार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों को की उम्र 68 से 70 साल कर दी जाएगी, यानी 70 साल तक ये जो अभी चल रहे हैं, जो निज़ाम चल रहा है, इनको मज़ीद कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि इनसे बेहतर सर्व तो कोई कर नहीं सकता। तो उनकी उम्र बढ़ाने जाने की तजवीज़ है। और इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के मामले के ऊपर ये है कि पहले वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती करते थे, लेकिन अब ये कहा कि अगर उनके दरमियान इत्तेफाक नहीं होगा तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का ऐलान करेगी। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो लोग बैठे होंगे, ज़ाहिर है वो हुकूमत के ही लगाए हुए, क्योंकि अदलिया 26वीं तरमीम के बाद तो एक हुकूमत का मातहत इदारा बन गई है, उसकी आज़ादी तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, तो 27वीं के बाद और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो होने जा रही हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि शायद दोहरी शहरियत भी जो है वो ख़त्म कर दी जाए, कि अगर कोई पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क की शहरियत लेता है तो उसको पाकिस्तान की शहरियत छोड़नी पड़ेगी। ये तजवीज़ भी है, लेकिन देखते हैं कि फ़ाइनल ड्राफ्ट क्या आता है, कल तक सामने आएगा और उसमें जो भी चीज़ें होंगी वो आपसे शेयर करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।